हेलो बच्चों, वेलकम टू आरबीसी। टुडेज माय टॉपिक इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. All of you know blood is a fluid connective tissue which transport all type of digested and undigested food and material respiratory gases throughout the body. Blood has two parts. First part is liquid and second part is solid. Liquid part is known as plasma. Plasma contains 90% water. Water is a universal solvent in which all type of material dissolve easily. Blood transport digested and undigested food, respiratory gases, hormones, enzymes through plasma. Plasma also helps to regulate our body temperature because all mammals are warm-blooded animals. They can regulate their body temperature according to atmosphere. Solid part is known as RBC, WBC and platelets combinedly. The cells of our blood, RBCs are red in color because of hemoglobin. Hemoglobin is a pigment which carry oxygen throughout the body. हमको अगर हीमोग्लोबिन इंक्रीज करना है तो हमको एक मिनरल की नीड होती है जिसे आप कहते हो आयरन. आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पर डे हमको, अगर हम फीमेल हैं तो 35 मिलीग्राम पर डे और अगर हम मेल हैं तो 25 मिलीग्राम पर डे नीड होती है. इन सबको प्रोवाइड करता है हमको वो फूड जिनसे हम आयरन लेते हैं, लाइक एप्पल एंड मेनली फ्रूट्स contains iron and green leafy vegetables also contains iron. WBC are the cells which prevent us from harmful bacteria and viruses. They fight against disease causing organisms, so they do defense of our body. So they are fighters, they are soldiers, and they protect us from the microorganism entering in our body. WBC provide you immunity and they fight against germs. Platelet cells do clotting of blood. The formation of blood takes place in bone marrow. बोन मैरो में जब ब्लड का फॉर्मेशन होता है तो ये सारे ही सेल्स का फॉर्मेशन ब्लड के अंदर बोन मैरो में होता है. बोन मैरो में जो प्लेटलेट सेल्स होते हैं उनका फंक्शन होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. In simple word we can say the solidification of blood. Blood is precious. Blood बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है. ये बहुत कम क्वांटिटी में हर दिन बनता है. हमारे फूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी क्वांटिटी में ब्लड को हर दिन बना पाएंगे. तो जितने भी फल खाते हो आप, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हो, मेनली वो चीज़ें जो कट सरफेसेस जिनकी रस्टेड हो जाती हैं, दे कंटेन्स आयरन. आयरन की काउंट हमारे बॉडी में अगर ठीक है तो हमारी आरबीसी भी परफेक्टली फंक्शन करेगी. तो ब्लड का मेजर जो फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. द सेकंड फंक्शन इज टू फाइट अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म with WBC and the clotting of blood with platelet cells. Blood is a fluid connective tissue which flows in arteries and veins. The arteries are red in color and veins are blue-green in color. Arteries are very deeply situated under the skin and veins are superficially situated. Arteries carry oxygenated blood from heart to all body part and veins carry deoxygenated blood from all body part to heart. In arteries, valves are not present and in veins, valves are present. Valves are internal flip-like structures which prevent the backflow. अगर आर्टरी में ब्लड फ्लो होता है तो उसमें वाल्व्स नहीं होते. वाल्व्स एक डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो होने में हेल्प करते हैं. तो जो वेन्स होती हैं उनके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं बिकॉज वो पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट में ब्लड को लेकर आती हैं. वेन्स में ब्लड जर्क्स के साथ नहीं स्मूथली बहता है, पर जो आर्टरीज होती हैं ब्लड फ्लोज विद जर्क्स इन आर्टरीज.
बार बार हार्ट के पंप करने की वजह से प्रेशराइज होता है आर्टरी में, और ये प्रेशर होता है 120 मिलीमीटर अपॉन 80। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं स्टेफाइगोमेनोमीटर या बीपी इंस्ट्रूमेंट। उससे हम एक नॉर्मल हेल्दी इंसान का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं अगर, तो वो 120 मिलीमीटर अपॉन 80 आता है। अगर हमारे एक जेनेटिक्स में है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या लो हो जाता है, तो ये कैरी हो जाता है फादर मदर के थ्रू उनके ऑफस्प्रिंग में। ये एक जेनेटिक डिसीज़ है। और जो लोग बहुत ज़्यादा ओबेस हैं, जो बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं, उनके आर्टरीज और वेन्स में डिपोजिशन होने लग जाती है 4 डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की, विच इज़ अ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं, और ये फैट को जब स्टोर करते हैं तो आर्टरी का जो ल्यूमेन है, यानी जो उसका एक हॉलो पार्ट है, वो रिड्यूस होता जाता है। इस वजह से आर्टरीज और वेन्स दोनों में ही ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो अगर हम अपने आर्टरीज और वेन्स में ब्लॉकेज को रोकना चाहते हैं, तो हमको उतना ही फैट कंज्यूम करना चाहिए जिसको हम खर्च कर दें, स्टोर ना करें। अगर ये हमारे बॉडी पे स्टोर हुआ तो हमको ओबेसिटी के साथ साथ हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और उसके साथ साथ हम डायबिटिक भी हो सकते हैं। तो हमारे हार्ट की जो वर्किंग है वो ब्लड के फ्लो के थ्रू होती है सारी। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हमारा हार्ट वर्क कैसे करता है। होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा। अपने कमेंट्स मेरे को ज़रूर दें, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड hit the bell icon also. Have a nice day. Thank you.